हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो मैं आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए सोमवार व्रत कथा। तो कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है। एक सुंदर नगर में निर्धन किंतु धर्मपरायण ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह अत्यंत ईमानदार, सत्यवादी और भगवान शिव का भक्त था। लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए कि उसकी सारी मेहनत के बाद भी घर में धन नहीं टिकता था। रोग, दुख और चिंता उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। उसकी पत्नी भी पतिव्रता और धार्मिक स्वभाव की थी। संतान न होने के कारण वह हमेशा चिंतित रहती थी। दोनों पति पत्नी प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते थे, परंतु जीवन की कठिनाइयां कम नहीं हो रही थी। सोमवार व्रत का संकल्प उन्होंने लिया। एक दिन नगर में एक साधु आए। उन्होंने शिव भक्ति का उपदेश दिया और कहा, जो मनुष्य श्रद्धा और नियम से सोमवार का व्रत करता है उस पर भगवान शिव के शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उसका दाम्पत्य जीवन सुखी होता है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण दाम्पत्य के मन में आशा की किरण जागी। उन्होंने उसी दिन संकल्प लिया कि वे पूरे विधि विधान से सोमवार का व्रत करेंगे। तो इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रत्येक सोमवार को प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के कोने में शिवलिंग स्थापित कर उस पर जल, दूध, दही, शहद, घी, बेलपत्र, धतूरा, भांग और सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। वे पूरे दिन उपवास रखते और संध्या के समय शिव जी की आरती करते। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव से अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करते। पत्नी विशेष रूप से भगवान शिव से संतान और गृह सुख की कामना करती थी। फिर उन्हें कठिन परीक्षा का समय। कुछ महीने बीत गए, परंतु जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। धीरे धीरे गरीबी और बदलने लगी। कई बार भोजन तक की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। ब्राह्मण का मन डगमगाने लगा, पर उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी भगवान शिव परीक्षा लेते हैं, हमें अपना विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी अटूट श्रद्धा बनी रही। भगवान शिव का स्वयं दर्शन। एक सोमवार की रात ब्राह्मण को स्वप्न आया। उसने देखा कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान हैं। उनके मस्तक से गंगा बह रही है, चंद्रमा सुशोभित है। भगवान शिव ने संदेह पूर्वक कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुमने धैर्य नहीं छोड़ा, इसी कारण मैं प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे कष्ट समाप्त होंगे। नींद खुलते ही ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका मन आनंद से भर गया। जीवन में चमत्कार हुआ। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में परिवर्तन होने लगा। उसे सम्मानजनक कार्य मिलने लगा। घर में धन आने लगा। रोग दूर हो गए और सबसे बड़ी खुशी यह कि कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई। घर में सुख, शांति और आनंद का वास हो गया। ब्राह्मण दाम्पत्य ने और भी श्रद्धा से सोमवार व्रत करना जारी रखा। संदेश। इस कथा से हमें क्या संदेश मिलता है? इस कथा में हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा से किया गया सोमवार का व्रत कथा कभी निष्फल नहीं जाता। भगवान शिव ने अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। धैर्य, विश्वास और नियम से किया गया व्रत जीवन बदल देता है। कथा का फल। जो स्त्री का पूर्व विवाह हुआ हो, पहले से विवाह में बाधा, संतान में सुख, धन, स्वास्थ्य और मानसिक शांति की कामना से सोमवार व्रत कथा पढ़ना या सुनना चाहिए। उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। ये तो थी भगवान शिव की कथा और भगवान शिव की आरती। जब कथा ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो उसके बाद हम आरती करते हैं। भगवान शिव की आरती इस प्रकार है। जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुणासन वृक्षवाहन साजे, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृगमंद सोहे भोले शुभकारी, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादित ब्रह्मादित भूतादित संगे, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता,
जग करता जग हरता जग पालन करता, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के माथे ये तीनों एका, त्रिगुण शिवाजी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा। ये तो थी शिव भगवान की आरती। मेरी माताओं बहनों, आप सभी को ये कथा कैसी लगी और विधि और आरती सहित मैंने इसमें आपको दिया है, तो कैसे लगा आप सब